हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिराज अहमद कादरी। वेलकम टू कादरी क्लासेस बायोलॉजी। आज हम बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, ये बॉटनी का है। प्लांट फिजियोलॉजी में हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है पौधों में, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है आज हम देखेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, बड़े पौधों में, बड़े पादपों में प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में मुख्यतः क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में हम देखते हैं, ठीक है, पौधे क्या करते हैं, सनलाइट को कैच करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है, पौधे जो भोजन बनाते हैं इनमें किसकी किसकी आवश्यकता होती है, एक बार देखते हैं। ठीक है, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और H2O। ठीक है, पौधे क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से, पौधे एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और अर्थ से, मृदा से क्या लेते हैं, H2O लेते हैं, वाटर लेते हैं, और सनलाइट को कैच करते हैं। ठीक है, और जो कैच करता है, ठीक है, वो प्लांट लीफ, ठीक है, क्लोरोफिल, इनकी उपस्थिति में पौधा क्या बना देता है, ठीक है, C6H12 O6 प्लस H2O प्लस O2। ठीक है, हम पूरी प्लांट पूरे हम हायर प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है हम यही स्टडी करेंगे। ठीक है, CO2 प्लस H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है, और प्रोड्यूस में, ठीक है, C6H12 O6 प्लस H2O प्लस O2, ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, पौधे क्या करेंगे, सनलाइट को कैच करेंगे, मृदा से वाटर को लेंगे, और एटमॉस्फेयर से CO2 को लेंगे, और क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ मेजर साइंटिस्ट हैं, कुछ मुख्य साइंटिस्ट हैं। किसी साइंटिस्ट ने ये बताया पौधे के लिए एयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, पौधे के लिए, पौधे को जिंदा रहने के लिए एयर की आवश्यकता होती है। किसी साइंटिस्ट ने ये बताया, ठीक है, कि जो मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं इसमें मतलब ऊर्जा की आवश्यकता, मतलब सनलाइट की आवश्यकता होती है। किसी ने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है। सारी की सारी बातें हम देखते हैं कुछ मेजर या कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट को। ठीक है, देखते हैं इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले, ठीक है, एक पहले साइंटिस्ट है जिसका नाम जोसेफ प्रिस्टले है। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले ने क्या कहा, देखिए, इन 1707, ठीक है, 1770 में, ठीक है, रिविलेटेड इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले ने बताया, ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले ने बताया कि पौधों के ग्रोथ के लिए एयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले ने बताया कि पौधों के ग्रोथ के लिए, ठीक है, एयर की आवश्यकता होती है, लेकिन इन्होंने ये कंफर्म नहीं बताया कि कौन सा एयर है। ठीक है, इन्होंने ये नहीं बताया। ठीक है, उन्होंने केवल इतना कहा कि पौधों की ग्रोथ के लिए एयर की आवश्यकता होती है, और उसको उन्होंने क्या किया, ठीक है, एक बेल जार के थ्रू एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने प्रूव किया। ठीक है, आगे देखते हैं। ही परफॉर्म्ड, ठीक है, उन्होंने क्या प्रदर्शित किया, ही परफॉर्म्ड द बेल जार, उन्होंने बेल जार लिया और एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एंड ऑब्जर्व बेल जार लिया और उन्होंने परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट किया, और उनमें क्या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, प्लांट्स रिस्टोर टू एयर दैट ब्रीदिंग। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, ठीक है, पौधे जो है रिस्टोर करते हैं एयर को, ठीक है, दैट किसके लिए, ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग एनिमल। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं पौधे जो होते हैं, ठीक है, पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं इन डे टाइम, जो एनिमल्स क्या करते हैं, उसको ब्रीदिंग में यूज करते हैं इन डे टाइम। ओके, ओ आर बर्निंग कैंडल, ठीक है, रिमूव। ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने क्या कहा, और जिससे वो, ठीक है, कैंडल जो होता है जलेगा। मतलब मैंने ये कहा, मतलब जोसेफ प्रिस्टले ने ये कहा, ठीक है, कि पौधों के ग्रोथ के लिए एयर की आवश्यकता होती है, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुछ एयर निकलता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान कुछ एयर निकलता है जो जंतु ब्रीदिंग में प्रयोग करते हैं, और वही एयर जो जंतु ब्रीदिंग में प्रयोग करते हैं वही कैंडल को जलने में मदद करता है। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया। ठीक है, देखते हैं।
पहली बात तो उन्होंने एक बेल जार लिया और एक कैंडल लिया, ठीक है, और उसमें माइस को रख दिया, ठीक है, और उसको जलाया तो ये बुझ गया, ठीक है, ये बुझ जाता है। जब ये जलता है तो क्या होता है, ये बुझ जाता है, ठीक है। अगली बार में देखते हैं ये क्या हुआ, बुझ जाता है, ठीक है। और जब ये बुझ जाता है, ठीक है, ये जो कैंडल बुझ जाएगा तो माइस क्या होगी, मर जाएगी, ठीक है, माइस मर जाएगी। तो इससे ये पता चला कि कुछ चीजें हैं एटमॉस्फेयर में जो कैंडल को जलाती हैं और एनिमल्स को ब्रीदिंग में मदद करती हैं, ठीक है। फिर अगली बार उन्होंने क्या किया, एक कैंडल लिया और एक टिनी प्लांट लिया और माइस को रखा, ठीक है। तो इसके बाद में क्या हुआ, पौधे जो होते हैं, इस जो यहाँ से ऊर्जा निकल रहा था, ठीक है, यहाँ से जो किरणें निकल रही थी, इससे ये पौधा जो है फोटोसिंथेसिस किया, क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया। उसके बाद में यहाँ से क्या निकाला, O2 को निकाला, जो O2 को यहाँ, ठीक है, बर्न होने में मदद करता था और यही चीज है इसको जीवित रखने में मदद करता था। तो इसलिए यहाँ पर जो माइस को देखा गया वो जीवित था और इसके बाद में जो कैंडल को देखा गया, ठीक है, वो बर्न कर रहा था, जल रहा था, बुझा नहीं, ठीक है। ये जोसेफ प्रिस्टले ने इसको इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि पौधों को जीवित रखने के लिए, पौधे के ग्रोथ के लिए एयर की आवश्यकता होती है और फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे कुछ गैस को रिलीज करते हैं जो कैंडल को जलने में मदद करता है और इसके बाद में जंतुओं को ब्रीदिंग में मदद करता है। इसके बाद में हम दूसरे साइंटिस्ट की बात करते हैं, ठीक है, वो कौन से हैं, जॉन इंजनहाउस, ठीक है, जॉन इंजनहाउस। इसके बाद में हम जॉन इंजनहाउस की बात करते हैं। तो जॉन इंजनहाउस ने बताया कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। आगे देखते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व दैट सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इन्होंने बताया, जॉन इंजनहाउस ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान सनलाइट की आवश्यकता होती है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था, जोसेफ प्रिस्टले ने बताया, ठीक है, कि पौधों के ग्रोथ के लिए, ठीक है, एयर की आवश्यकता होती है और जॉन इंजनहाउस ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, सनलाइट की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने भी प्रूव किया, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट लिया, ठीक है, यहाँ एक्वेटिक प्लांट का नाम नहीं दिया है, 11th के बुक में, एनसीईआरटी के बुक में जो है प्लांट, इसका नाम नहीं दिया है, तो यहाँ इतना ही है, एक्वेटिक प्लांट, ठीक है, तो मैंने वही मेंशन किया है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो एक डार्क पोर्शन लेते हैं, एक लाइट पोर्शन लेते हैं, ठीक है। तो इन डे टाइम में, ठीक है, जब इधर की समय, अगर इधर देखा जाए डार्क में, अंधेरे में, ठीक है, तो कोई बबल्स नहीं निकल रहा था, ठीक है। और जब सनलाइट पड़ता है तो यहां से बबल निकलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और वो गैस जो था वो O2 था, जो बबल्स है वो O2 का बबल्स है, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरे साइंटिस्ट हैं, दो साइंटिस्ट को हमने देखा और दोनों साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट हम लोग ने देखा, ठीक है। अब इसके बाद में हम अगले साइंटिस्ट की बात करते हैं। जूलियस वान सैक्स, जूलियस वान सैक्स। इसके बाद में जूलियस वान सैक्स की बात करते हैं। ये 1854 में इन्होंने दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इसकी बात हम एक बार देख लेते हैं, इन साइंटिस्ट की बात देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है, जॉन इंजनहाउस ने बताया था कि फोटोसिंथेसिस में किसकी आवश्यकता होती है, सनलाइट की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जूलियस वान सैक ने बताया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। और ये ग्लूकोज स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाता है,
ठीक है, और एक पौधे में एक विशेष प्रकार का, पत्तियों में एक विशेष प्रकार का, ठीक है, पार्ट्स है जहां जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और ये प्रक्रिया वहीं पर उपस्थित पाया जाता है। ठीक है, तो जूलियस वान सैक ने दो बातें बताया, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है और ये ग्लूकोज स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं द ग्लूकोज produced during photosynthesis मैंने क्या कहा, ठीक है, मैंने क्या लिखा, द ग्लूकोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया कि जूलियस वान सैक ने बताया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने क्या कहा, इन ग्रीन पार्ट्स, उन्होंने क्या बताया कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, इन किस में होता है, इन ग्रीन पार्ट्स। उन्होंने बताया कि ये ग्रीन पार्ट्स में ये प्रक्रिया पाई जाती है। इसके बाद में फिर आगे उन्होंने बताया, ठीक है, ग्लूकोज, आगे उन्होंने बताया द ग्लूकोज आर stored in the form of starch। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज स्टोर होता है किसके रूप में, स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, जो ग्लूकोज होता है ये स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद में इन्होंने बताया कि कहां पर ये प्रक्रिया होता है, कौन सा, तो आगे मैं लिख रहा हूं, ग्रीन पार्ट्स और बेहतर है ग्रीन सब्सटेंस आर क्लोरोफिल। ठीक है, उन्होंने कहा जो ग्रीन पार्ट्स है, जो ग्रीन सब्सटेंस, जो पदार्थ है, वो क्या है, वो क्लोरोफिल है। ठीक है, क्या है, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल कहां पाया जाता है, ठीक है, ग्रीन सब्सटेंस आर क्लोरोफिल। ठीक है, ये स्टार्च जो होता है कहां बनता है, क्लोरोफिल में, और ये क्लोरोफिल कहां पाया जाता है, ठीक है, इट फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कहां पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, ये पौधे का बेसल एक विशेष प्रकार का अंग है, ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। एक बार हम आगे रिकॉल करते हैं, देखते हैं, द ग्लूकोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जूलियस वान सैक्स ने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज उत्पन्न होता है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये ग्लूकोज जो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के रूप में ये इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद में उन्होंने कहा ये प्रक्रिया जो हो रहा है, ठीक है, एक सब्सटेंस, एक पदार्थ है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, एक रंग है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, और ये पाया कहा जाता है एक विशेष प्रकार के अंग, पार्ट्स, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है, ये यहां तक हो गया। इसके बाद हम अगले साइंटिस्ट की बात करते हैं, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। इन्होंने बताया, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने कहा कि ये जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसमें जो कलर आ रहा है, विबग्योर है, सात कलर हैं,
सनलाइट से जो निकलती है कितनी रंगी रहती हैं, ये 7 कलर रहते हैं, 7 रंग रहते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे मुख्य होता है उन्होंने बताया, ठीक है, ब्लू और रेड कलर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं हम TW एंगलमान का क्या कहना है। TW एंजलमान, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो सनलाइट होता है, इस सनलाइट में कौन सी किरणें या कौन सा रंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो उन्होंने क्या बताया था, 2 कलर को बताया था। कितने? 2 कलर को बताया था, ठीक है। एक था ब्लू कलर, एक था रेड कलर, ठीक है। तो आगे हम पॉइंट इनका देख लेते हैं। ब्लू एंड रेड लाइट, ब्लू एंड रेड लाइट, जो ब्लू और रेड लाइट है, जो ब्लू और रेड लाइट है, आर बेस्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। इसके बाद में हम देखते हैं इन्होंने क्या कहा, अच्छे से देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। TW एंजलमान ये थोड़ा और एडवांस है, ठीक है। प्रिज्म वगैरह की सहायता से इन्होंने ये क्लेडोफोरा नामक प्लांट्स में इन्होंने ये सिद्ध किया कि ब्लू और रेड कलर की जो लाइटें हैं ये सबसे बेस्ट होती है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। अगर बात ये किया जाए कि ये बताइए ये किस साइंटिस्ट ने बताया कि फोटोसिंथेसिस में सबसे बेटर लाइट जो होता है ब्लू और रेड का होता है, तो किसने बताया? TW एंगलमान ने बताया, ठीक है। TW एंगलमान ने बताया कि सबसे बेटर लाइट जो होता है ब्लू और रेड, ठीक है, इन फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो इसके बाद में हम एक बार इसको देख लेते हैं प्रिज्म वगैरह बनाकर। ये रेड बनेगा,
ये क्लेडोफोरा का स्ट्रक्चर है। मैंने क्या बताया था मैंने क्या कहा आप लोग से कि टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने ये सिद्ध किया कि जो ब्लू कलर होता है और रेड कलर, यानी ब्लू कलर और रेड कलर की जो लाइटें होती हैं ये फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे बेस्ट होती है। इसलिए इन्होंने कहा क्योंकि यहाँ पर बबल्स ज्यादा निकले, ठीक है। और हम लोग को पता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है, पौधे से गैसें निकलती हैं, ठीक है, और वो गैसें होती हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन्होंने विब्योर इस पे प्रोवाइड किया, इस पे डाला, लेकिन सब जगह पर बिल्कुल इसकी कलरें बिल्कुल इसमें जो बबल्स निकल रहे थे कम थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा बबल्स निकल रहे थे वो दो ही पार्ट्स पे, दो ही जगह पर थे, ठीक है। एक तो ब्लू कलर पे और एक ब्लू कलर पे और एक रेड कलर पे, रेड लाइट और ब्लू लाइट, ये है प्रिज्म, ठीक है। इसके बाद में ये बबल्स हैं, बबल्स, ये बबल्स O2 की हैं, ठीक है। और इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जो मतलब फोटोसिंथेसिस होती है, ये फोटोसिंथेसिस में दो कलर बहुत अच्छे होते हैं। और यहां पर इन्होंने बैक्टीरिया को डाल दिया, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने ये सारी की सारी चीजें प्रैक्टिस करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने सिद्ध किया कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस बेस्ट लाइट ऑफ बोथ ब्लू एंड रेड, ठीक है। दो ही लाइट होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। इसके बाद में और जो साइंटिस्ट है, इसके बाद में हम उनके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बेस्ट ऑफ लक।